हेलो बच्चों, होप सो आप सभी सेफ ही होंगे। नेक्स्ट देखो, परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। दोनों में डिफरेंस बताया है कि परमुटेशन क्या है आपका और कॉम्बिनेशन क्या है। कि ईच ऑफ द अरेंजमेंट्स that can be made out of a given set of things by taking some or all of them at a time are called permutation। कि जैसे मान लेते हैं n होता है हमारा 10 है n हमारा, उसमें से या तो कैन बी अरेंजमेंट करनी है हमें, कैसे करनी है, बाय टेकिंग सम, या तो उनमें से कुछ जो गिवन सेट है हमारे पास थिंग्स का उनमें से कुछ ले लो या सारी की सारी ले लो। एक टाइम पे वो उठा के जितनी हम अरेंजमेंट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, परमुटेशन। एंड ईच ऑफ द ग्रुप्स और सिलेक्शन दैट कैन बी मेड आउट ऑफ ए गिवन सेट ऑफ थिंग्स बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट ए टाइम आर कॉम्बिनेशन। अब इसने वही चीज है कि गिवन सेट ऑफ थिंग्स है हमारे पास, उसमें से हम कुछ या ऑल ऑफ देम एट ए टाइम या सारी की सारी एक ही टाइम पे उठा के उसमें से जो हम ग्रुप बनाते हैं या सिलेक्शन करते हैं उनको हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अगर हम कहें जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि दो लेटर हैं हमारे पास ए एंड बी, अगर हम इनको इकट्ठा करें ना एक ग्रुप बन जाएगा जैसे ए बी, उसको तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो ए इंटू बी लिख सकते हैं या बी ए लिख सकते हैं, तो अरेंजमेंट हमारी यहाँ पे दो बनेगी लेकिन ग्रुप हमारा एक ही बनेगा दो लेटर से। तो जो वो ग्रुप बना है उसको हम कॉम्बिनेशन कहेंगे, और जो ये अरेंजमेंट करी है हमने या तो उसको हम ए बी कर सकते हैं या उसको हम बी ए कर सकते हैं। ये हमारी क्या है, अरेंजमेंट। Thus there are two arrangement, तो इसको हम कहेंगे परमुटेशन। अब the different arrangement that can be made out of a given set of things by taking some or all of them at a time are called permutation। कि इस टाइप से वो डिफरेंट जो हमारी अरेंजमेंट बनेगी, एक गिवन सेट ऑफ थिंग्स है उसमें से या तो कुछ ले ले हम या सारी की सारी ले ले, और उससे जो हमारी डिफरेंट अरेंजमेंट बनेगी उसको हम क्या कहते हैं, परमुटेशन। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम इज डिनोट बाई NPR। अब देखो हमें कैसे निकालने पड़ेंगे, परमुटेशन निकालते हैं हम, जैसे यही आएगा बार बार कि द नंबर ऑफ वे टू फॉर्म ए ग्रुप या फॉर्म अरेंजमेंट बाय गिवन दीज टाइप ऑफ सेट। इस टाइप से हमें मतलब कोई डाटा मिलेगा, उसमें से हमें कुछ एक टाइम पे यूज करने हैं या सारे के सारे यूज करने हैं, तो वो नंबर ऑफ परमुटेशन हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे अगर हमारे पास n थिंग्स हैं और हम टेकन आर एट ए टाइम, कि एक टाइम पे हम आर लेके चलते हैं, तो नंबर ऑफ परमुटेशन हमारी क्या बनेगी, NPR। NPR से उसको डिनोट करेंगे, और वो NPR हम उसको कैसे खोलते हैं भाई, जो स्टार्टिंग में हमने फैक्टोरियल पढ़ा था उस फैक्टोरियल का अब हम यहाँ यूज करेंगे। तो जो NPR होता है हमारा उसको कैसे खोलते हैं भाई, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। परमुटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट, जब सारी की सारी आप जो ऑब्जेक्ट गिवन है ना वो सारे आपके डिफरेंट है, तब परमुटेशन आप कैसे निकालोगे। तो द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट और उनमें से टेकन आर एट ए टाइम, एक टाइम पे हमने आर को टेक करा है, आर को उठाया है, और जो ये आर है ना ये आपका 0 से तो बड़ा होगा भाई, और हो सकता है इस आर की वैल्यू n हो या n से छोटी हो। जो इंग्लिश में हम ऊपर आया था ना कि टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम, उसका मतलब यही है कि जो ये आर है इसकी वैल्यू आपकी 0 से बड़ी होगी, n के इक्वल भी हो सकती है, उससे छोटी भी हो सकती है। एंड द रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन एनी परमुटेशन इज नॉट अलाउड।
कि ऑब्जेक्ट्स की रिपीटेशन नहीं होगी, तो इस टाइप से जो नंबर ऑफ परमुटेशन बनेंगे वो कितने बनेंगे आपके NPR, और वो NPR आपका क्या होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। सेकेंड पार्ट है द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम इज NPN। अब देखो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे हमारे, ऊपर हमारा क्या था कि हमने R को टेकन करा था, अब इसने क्या कहा कि n के n उठा लेते हैं हम, तो जो यहाँ NPR था ना वो क्या हो जाएगा NPN। अब इसको हम खोलेंगे ना तो देखो n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल था ना, तो यहाँ आ जाएगा n माइनस n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल। स्टार्टिंग में जो वीडियो बनाई हमने उसमें देखा था कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये किसके इक्वल आ गया हमारा n फैक्टोरियल के। तो परमुटेशन जब हम निकालेंगे, जब गिवन है हमारे पास कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो सारे हमारे डिस्टिंक्ट हैं, तो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम, r की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी होगी, n के इक्वल भी हो सकती है या उससे छोटी, और रिपीटेशन हमारी अलाउड नहीं है, तब नंबर ऑफ परमुटेशन हमारे कितने बनेंगे NPR। और अगर सारे की सारे हम एकदम से लेके चलते हैं जैसे n डिफरेंट ऑब्जेक्ट और टेकन हम n के n को उठा लेते हैं एक साथ, तब नंबर ऑफ परमुटेशन क्या बनेंगे NPN, दैट इज n फैक्टोरियल। अब जैसे कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं भाई कि प्रूव करो, हमें ये प्रूव करने हैं। अभी जैसे ये प्रूव करना है हमें NPR हमारा किसके इक्वल होता है n इंटू n माइनस 1 PR माइनस 1। तो देखो NPR तो हमारा किसके इक्वल होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई हमारी ये। अब राइट हैंड साइड n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये आ गया। ऊपर है देखो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ n माइनस 1 माइनस r और माइनस माइनस प्लस फैक्टोरियल। अब देखो n माइनस 1 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेके n माइनस 1 तक आपकी सारी यहाँ पे टर्म्स हैं, और साथ में आपका n आ गया, तो इसके साथ ये कंबाइन करने के बाद हमारा क्या बनेगा n फैक्टोरियल। और अब नीचे देखो डिवाइड में यहाँ 1 आपका प्लस है, यहाँ 1 आपका माइनस है, तो इससे हमारा ये कैंसिल, क्या बन गया n माइनस r फैक्टोरियल। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड NPR को हमने जब लिखा था तो ये था हमारा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब राइट हैंड साइड को हमने सोल्व किया, वो भी हमारा ये आ गया, विच इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इससे आगे है भाई कि NPR हमारा n माइनस आर प्लस 1 इंटू NPR माइनस 1 के इक्वल होगा। सिमिलरली NPR हमारा क्या होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब राइट हैंड साइड उठा लो, यहाँ ये है हमारा n माइनस आर प्लस 1 और ये हमारा n फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। क्या होता है n माइनस आर, यहाँ r माइनस 1 तो ये माइनस का हो जाएगा, ये हमारा प्लस का हो जाएगा। अब देखो n माइनस, अब हमें चाहिए क्या, ऊपर चाहिए हमें n फैक्टोरियल, तो ये हमारा एक्स्ट्रा है, और नीचे चाहिए हमें n माइनस आर फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल ये टर्म है हमारी साथ में। अब जो नीचे जो टर्म है हमारी n माइनस आर प्लस 1, इससे एक कम कर दो n माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ तक ले आओ। एक टर्म को हमने लिख दिया, उससे आगे सारा हमने परमुटेशन में लिख दिया, फैक्टोरियल में लिख दिया, सॉरी। अब देखो n माइनस आर प्लस 1 ये सेम हो गया आपका, ऊपर क्या बचा हमारा n फैक्टोरियल और नीचे क्या बचा n माइनस आर फैक्टोरियल। ये तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ भी हमारी क्या आगे बचे इक्वल। अब इससे आगे देखो NPR किसके इक्वल है NPR होगा भाई ये हमारा प्लस R इंटू n माइनस 1 P R माइनस 1, ये है हमारा सॉरी n माइनस 1
पी आर प्लस आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन, और किसके इक्वल आएगा ये एन पी आर। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज हमारी, राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो एन माइनस वन पी आर है हमारा ये, तो एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस आर इंटू में एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, अभी ये माइनस का ये प्लस का। तो ऊपर एन माइनस वन फैक्टोरियल हमारा कॉमन है, वो हमने बाहर निकाल लिया। अब वन एन इसको लिखो तो माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस वन फैक्टोरियल ये हमारा बाहर गया, तो ये आर, ये एक वन प्लस माइनस है, तो एन माइनस आर फैक्टोरियल ये इक्वल्स टू, अब देखो n माइनस वन फैक्टोरियल ये हमारा बाहर है वन, अब ये n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल है हमारा भाई, और ये है n माइनस आर फैक्टोरियल। तो n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल प्लस आर, इसको खोल लेते हैं तो n माइनस आर, इसके बाद कौन सी टर्म आएगी n माइनस आर माइनस वन, उसको फैक्टोरियल में लिख देते हैं। इसको हमने खोल लिया। अब बाहर था आपका n माइनस वन फैक्टोरियल, अब नीचे देख लो n माइनस आर प्लस n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, यहाँ भी ये है और यहाँ भी, तो हम इसको भी कॉमन निकाल लेते हैं n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो यहाँ सिर्फ वन बचेगा क्योंकि ये टर्म भी हमारी वन बाई दिस बाहर आ गई आर। अब ये वन बाई दिस बाहर आ चुकी है, ये n माइनस आर। एलसीएम ले लो भाई, n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस माइनस वन फैक्टोरियल। एलसीएम लोगे यहाँ तो n माइनस आर प्लस आर, n माइनस आर, इस आर से हमारा ये कैंसिल। तो देखो क्या आ गया ये n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। अब n माइनस आर n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, यहां तक तो ये हमारा फैक्टोरियल, इसके साथ एक और टर्म हमारी। तो देखो n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये क्या बन जाएगा आपका n फैक्टोरियल। देखो n माइनस वन फैक्टोरियल के साथ हमारा n और आ गया मल्टीप्लाई में, तो ये बन गया n फैक्टोरियल। अब नीचे देखो n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल के साथ n माइनस आर, ये टर्म और आ गई, तो नीचे क्या बन गया n माइनस आर फैक्टोरियल, ऊपर क्या बच गया n फैक्टोरियल। तो यही चाहिए था हमें। तो इस टाइप से बस क्या है कि आपको फॉर्मूला पता है, अभी फॉर्मूला सोल्व कर दो, जो कॉमन आउट निकल रहा है उसको कॉमन निकाल दो। अब हमें आपका ध्यान इस चीज पे होना चाहिए कि आपको बनाना क्या है। आपको चाहिए क्या NPR, मतलब ऊपर चाहिए आपको n फैक्टोरियल और नीचे क्या चाहिए n माइनस आर फैक्टोरियल। तो इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखो भाई n प्लस वन इंटू NPR और राइट हैंड साइड में n माइनस आर प्लस वन इंटू n प्लस वन PR, हमें ये चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड n प्लस वन, NPR क्या था आपका n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखो भाई n फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन, इसको आप लिख सकते हो n प्लस वन फैक्टोरियल और नीचे आ गया आपका n माइनस आर फैक्टोरियल। इससे ज्यादा तो ये आपका अब सोल्व ही नहीं हो रहा। अब हम राइट हैंड साइड उठा लेते हैं, उसको देखते हैं क्या आएगा। तो ये है आपकी n माइनस आर प्लस वन, n प्लस वन पी आर को देखो सोल्व करते हैं तो n प्लस वन फैक्टोरियल n प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखो n प्लस वन फैक्टोरियल तो हमारा है, ये हमें चाहिए, ये हमारी मतलब एक्स्ट्रा टर्म है। तो n प्लस वन फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस वन। अब यहाँ देखो n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल है ये हमारा, इसको खोल लेते हैं दिस, इससे एक कम करोगे तो ये n माइनस आर फैक्टोरियल। अब इस टर्म से ये टर्म हमारी कैंसिल, तो क्या बची n प्लस वन फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी और यही हमारी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड
साइड। अब नेक्स्ट देखो भाई, फर्स्ट एग्जांपल। अब जस्ट कैलकुलेशन करनी है कि 20p4 ये हमारा क्या आएगा। तो 20p4 किसके इक्वल होगा, देखो 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 20 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ऊपर 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 16 फैक्टोरियल। 20, 19, 18, 17 एंड 16 फैक्टोरियल तक खोल देते हैं इसको। नीचे है आपका 16 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया आपका आंसर। सेकेंड पार्ट है आपका 8p8। ये बहुत इजी है। 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल क्या होता है आपका 1, तो 8 फैक्टोरियल आ गया। 8 फैक्टोरियल को खोल दो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट npn हमारा किसके इक्वल होता है, npn माइनस n माइनस 1। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, npn n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी 1। राइट हैंड साइड npn माइनस 1 n फैक्टोरियल n माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल, इस n से ये n कैंसिल, 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1, तो ये भी क्या आ गया आपका n फैक्टोरियल। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। उसके बाद देखो क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको n की वैल्यू निकालनी है सच दैट np5 इक्वल टू 42 np3 एंड n गिवन है आपका n ग्रेटर देन 4। तो देखो np5 भाई, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। n फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल है, 42 n फैक्टोरियल n माइनस का 3 फैक्टोरियल और कंडीशन है आपका n ग्रेटर देन 4। अब इसको n फैक्टोरियल, देखो यहाँ है आपका n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो n माइनस जो 5 है आपका ये फैक्टोरियल, इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो n माइनस 5, इससे आगे ये हो जाएगा n माइनस 4 एंड नेक्स्ट n माइनस 3 फैक्टोरियल और ये आपका 42 n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। अगर आप इसको अब सोल्व करोगे, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके आओगे, तो देखो ये n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 5 n माइनस 4 n माइनस 3 फैक्टोरियल एंड ये n फैक्टोरियल यहाँ डिवाइड में और इधर रह गया आपका 42। अब इस n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल से ये n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो अब है ये आपका 1 बाई n माइनस 5 n माइनस 4 और ये इधर था आपका 42, ये आ गया। n फैक्टोरियल दिस, ठीक है, ये इधर लेके आओगे, इससे ये कैंसिल, यही बचेगा 42। तो ये आ गया आपका 42 n माइनस 5 n माइनस 4 इंटू 42 इक्वल्स टू 1। शायद या तो स्टेटमेंट में मिस्टेक है इसमें कुछ, या आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 बाई 42 तो इधर जा नहीं सकता। एक बार दोबारा चेक करूंगी बच्चे इसको। ये सोल्व तो ऐसे ही होगा 42 और फिर ये ऐसे सोल्व करके यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी, पर मेरे को ये डाउट है कि ये 42 हमारा इनटू में रहेगा। इससे अगर हम इसको सोल्व करें तो ये आ रहा है कि n² माइनस 5n
-4n + 20 42 = 1। इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं थी शायद ये। इसको दोबारा चेक करके बताऊंगी बच्चे मैं, मेरे को लगता है कि मैंने स्टेटमेंट ठीक नहीं लिखी इसकी। इसे नेक्स्ट देखो आप, या -5 हो भी सकता है। अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालें, ये आपका 42 ये आपका कैंसिल ही हो रहा है यहाँ से, तो ये आपका ऐसे मल्टीप्लाई में ही जाएगा। कोई नहीं, लेट अस नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी मैं इसको एक्सप्लेन करके दोबारा एक बार। अभी मेरे माइंड में ये डाउट है कहीं स्टेटमेंट गलत ना हो, स्टेटमेंट ऐसे ठीक ही हुई है तो नेक्स्ट उसमें बता दूंगी। NP4 रेशियो n-1p3 किसके इक्वल है? 9:1। आपको फाइंड n निकालना है आपको। मतलब गिवन क्या है कि NP4 डिवाइड बाई n-1p3 किसके इक्वल है? 9/1, और आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो विच इम्प्लाइज दैट, इसको सोल्व करते हैं भाई। n फैक्टोरियल, n-4 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, n-1 -3 करोगे तो फिर से n-4 फैक्टोरियल, और किसके इक्वल है? 9 के इक्वल है। देखो इससे ये आपका कैंसिल, क्या बचा? n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-1 फैक्टोरियल इक्वल टू 9। अब इस n फैक्टोरियल को खोल लेते हैं, n इंटू n-1 फैक्टोरियल दिस, इससे ये कैंसिल। n की वैल्यू क्या बनेगी आपकी? 9। नेक्स्ट रिलेशन गिवन है कि 5PR इक्वल्स टू 2 × 6PR - 1। आपको r की वैल्यू निकालनी है, तो 5PR क्या बनेगा? देखो 5 फैक्टोरियल 5 - r फैक्टोरियल किसके इक्वल है? ये आपका 2 × 6 फैक्टोरियल 6 - r + 1 आ जाएगा फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 5 - r फैक्टोरियल, और ये आपका 6 इंटू, ये 6 इंटू आप इसको 5 फैक्टोरियल लिख दो, क्योंकि इधर आपका 5 फैक्टोरियल हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब ये 7 + 1 ये बन गया आपका 7 - r फैक्टोरियल, और इसको खोल लेंगे तो हम 7 - r 6 - r 5 - r फैक्टोरियल तक हम इसको खोल लेते हैं। अब भाई देखो, इससे हमारा ये कैंसिल, इससे हमारा ये कैंसिल। अब इसको इधर ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 - r 6 - r, और 2 × 6 ये क्या बनेगा हमारा? 12। अब यहाँ 7 × 6 हमारा बनेगा 42 -7r -6r और प्लस r² इक्वल टू 12। तो r² -13r, और 12 इधर आके सब्ट्रैक्ट करोगे, 42 से आपका 12 गया तो +30 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं भाई, हमें r की वैल्यू चाहिए। तो r² -13r + 30 इक्वल टू 0। तो r² इसको लिख दो भाई 10r - 3r। ऐड करोगे तो माइनस का 13r, और मल्टीप्लाई करोगे तो 30r² + 30 इक्वल्स टू 0। r कॉमन ले लो, r - 10 बचेगा। यहाँ से -3 कॉमन ले लो, r - 10 बचेगा। तो r - 10 कॉमन ले लेंगे तो r - 3 बचेगा इक्वल्स टू 0। तो आइदर r - 10 इक्वल टू 0 और r - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से r की वैल्यू हमारी 10 और यहाँ से r की वैल्यू हमारी 3। अब ध्यान देने की बात ये है, देखो 5PR है यहाँ या 6PR - 1 है।
मतलब n की वैल्यू या तो हमारी 5 है या हमारी 6 है, और जो ये हमारा r, ये वैल्यू हमेशा इससे हमारी छोटी होती है या इसके इक्वल होती है, इससे एक्सीड नहीं कर सकती ये। तो r की वैल्यू 10 नहीं हो सकती हमारी, सिर्फ r की वैल्यू 3 हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि r इक्वल टू 10 डिस्कार्ड कर देंगे तो r इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारा आंसर। लास्ट एग्जाम्पल है भाई, उसमें भी ऐसे ही रेशियो दे रखा है और r की हमें वैल्यू निकालनी है। बस उसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, स्टेप टू स्टेप उसको पढ़ के देख लेना, ना समझ आए तो पूछ लेना।